Hello bachcho, let us read the question first. Show that the vectors 2a minus b vector plus 3c vector, comma, vector a plus vector b minus 2c vector and vector a plus vector b minus 3c vector are non-coplanar vectors, where vector a, vector b and vector c are non-coplanar vectors. So, before solving, we need to write the key concept here. The key concept is that मान लीजिए हमारे पास कोई ए वेक्टर होता है और कोई एक वेक्टर बी होता है एंड कोई एक वेक्टर सी होता है। अब ये बोला जाए कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के कोप्लैनर हैं, तो क्या कंडीशन होगी इनके कोप्लैनर होने की? तो वेक्टर ए एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर होगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बीइंग एनी three vectors a coplanar. Okay, so this is the condition, coplanar condition, coplanar 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 condition. Okay, if this equation satisfies, then we can say yeah, three vectors are coplanar. Okay, so first of all we have a 2 vector minus b vector plus 3c vector. Okay, equal to x into, where x and y is the constant, any constant. So vector a plus vector b minus 2c vector plus y into vector a plus vector b minus 3c vector. तो लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ए वेक्टर होगा प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बी वेक्टर होगा माइनस क्या हो जाएगा, टू एक्स सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई ए वेक्टर हो जाएगा प्लस वाई बी वेक्टर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, थ्री वाई सी वेक्टर हो जाएगा। तो अब एक्स और वाई जेड ए वेक्टर कॉमन लेते हैं, तो वेक्टर ए जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई बचेगा और वेक्टर बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, वेक्टर बी कॉमन लेने पर एक्स प्लस क्या बचेगा, वाई ही बचेगा। और जब वेक्टर सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सो सपोज वी आर टेकिंग वेक्टर सी एज कॉमन, तो प्लस वेक्टर सी यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दिया हुआ है टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास एक्स प्लस वाई कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दो मिल गई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस वन मिलती है यदि इसको कंपेयर करते हैं, और माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री मिलता है। सो कैन वी से ये वैल्यू पॉसिबल है कि x प्लस वाई की दो वैल्यूज आए, एक इक्वल टू माइनस वन आए, एक दो आए। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो अब इसमें हम दो से मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस इक्वेशन में, तब हमें क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर। तब मान लेते हैं कि अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। सो मान लिया ये इक्वेशन वन हो गया और ये इक्वेशन दो हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, ओके, सो एडिंग एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और दो को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो दो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेवन। तो यहाँ से बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सेवन। तो y की वैल्यू माइनस सेवन आ गई तो इस इक्वेशन में फिर से रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास नाइन। अब हम ये दोनों वैल्यू पुटअप करके चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्या ये इसके बराबर आता है या फिर नहीं। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू। तो हमारे पास क्या क्या दिया था, टू ए वेक्टर पहले से दिया था माइनस बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर। ओके, अब हम
एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वेक्टर ए एक्स की वैल्यू क्या है 9 - 7, ये 9 है, 9 - 7 और प्लस वेक्टर बी एक्स प्लस वाई ही करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स 9 - 7 वेक्टर सी क्या करेगा -2 × x, सो -2 × x यानी 18 और -3 × y तो -3 यानी +21 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व। तो यहाँ क्या होता है 2a वेक्टर और ये क्या हो जाएगा +2b वेक्टर और ये क्या हो जाएगा +3c वेक्टर। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? सो वी कैन से नो, दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। तब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन से these vectors are not coplanar. Okay, non coplanar. Okay, so hence proved. Proved. Three given tests are coplanar, non coplanar. So hope you understood it well. Best of luck.